हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमीज के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे आज। फर्स्टली जब हम डिफरेंस देखते हैं तो टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपको बताया था है ना। और जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का होता है उसमें हम क्या डालते हैं, इनकी मीनिंग क्या डालते हैं, मीनिंग। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक दैट प्रोडक्शंस है, कंजम्पशंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। फ्री और मार्केट इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स। किसके बेस के ऊपर कंट्रोल होती है, मार्केट फोर्स के बेस के ऊपर। और मार्केट फोर्स मीन्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के बेस के ऊपर। ठीक है, and mixed economy is that type of economy where the economic activities are controlled by the government and by the free play of market force। ठीक है, मतलब बोथ, अगर हम दोनों तरह की इकोनॉमी को अगर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कि मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन रेगुलेटेड करता है, बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द मार्केट फोर्स। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य होता क्या है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई, लोगों की भलाई करना। ठीक है, बट फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन उद्देश्य होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन लेवल तक लेकर के जाना, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, बट मिक्स इकोनॉमी का जो मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बोथ। ठीक है, मीन्स सोशल वेलफेयर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी का जो मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बोथ, बोथ मीन्स सोशल वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्स इकोनॉमी का मेन मोटिव। जो थर्ड डिफरेंस है इकोनॉमी के बीच में, द सेंट्रल अथॉरिटीज डिसाइडेड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल्स। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया जाए। समझ में आ रही बात, कि सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट आर डिसाइडेड बाय व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, कौन सी गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बट फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी के अंदर जब कंज्यूमर्स बायज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ठीक है, जो कंज्यूमर्स बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, खरीदते हैं, परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मीन्स वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। ठीक है, जिसको लोग परचेज करना पसंद करते हैं, तो वही गुड्स क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे। ऑब्वियसली बात है, वही गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसे गुड्स को कौन प्रोड्यूस करना चाहेगा जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। ठीक है, तो फ्री और मार्केट इकोनॉमी के अंदर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसकी कंज्यूमर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, जिनको बाय करना, परचेज करना पसंद करते हैं। ठीक है, हाँ जी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर, मिक्स इकोनॉमी के अंदर पीडीएस सिस्टम अप्लाई किया जाता है। पीडीएस सिस्टम मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पब्लिक की नीड के हिसाब से। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अप्लाई किया जाता है वहाँ पर। पीडीएस सिस्टम्स एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स के पास कौन सी गुड्स कितनी क्वांटिटी में हमने क्या करनी है, सप्लाई करनी है। ठीक है, जो फोर्थ डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर रखते हैं कि मोस्ट रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो हमें पहले से भी पता है कितने भी रिसोर्सेज होते हैं सभी के सभी किसके अंडर कंट्रोल होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एंड द प्राइजेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द मार्केट गवर्नमेंट डिसाइडेड। ठीक है, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनके प्राइजेस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कौन सी इकोनॉमी के अंदर, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर।
ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उसी के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल सब कुछ होता है। गवर्नमेंट ही गुड्स का प्राइस डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि कौन सी गुड्स को हमने प्रोड्यूस्ड करना है। तो एट लास्ट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सब अंडर कंट्रोल किसके होते हैं, गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उन गुड्स का क्या प्राइस डिसाइड होगा। फ्री इकोनॉमी के अंदर द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट डिटरमाइन, मार्केट फोर्स डिसाइड करता है कि गुड्स का क्या प्राइसेस होगा, ठीक है। किस बेस के ऊपर, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेस के ऊपर। आपको पहले भी बता दिया गया है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली बात है उसी के प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे। और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है लो ही होंगे, ठीक है। तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेस के ऊपर गुड्स के प्राइसेस क्या होते हैं, यहाँ पर डिसाइड होते हैं। जिस गुड्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। फर्स्टली मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस होते हैं सबसे पहले मार्केट फोर्स के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेस के ऊपर। बट द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस ऑफ एक्सटर्नल एंड नेसेसरी गुड्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जरूरी गुड्स होती हैं उनके प्राइस को वो खुद डिसाइड करती है। वैसे तो मार्केट फोर्स के ऊपर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं मिक्स इकोनॉमी के अंदर भी, बट जो नेसेसरी जो गुड्स हैं, है ना, उन गुड्स के प्राइसेस कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर हम करंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, मस्टर्ड है, ठीक है, उनके प्राइस को कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ने ही तो डिसाइड किया है, ठीक है, तभी तो वो सेल हो रहे हैं। ये थे 4 डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल उठाना चाहें तीनों इकोनॉमिक्स का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल, जो पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, ठीक है, उस टाइम पर फुल्ली सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती थी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशन चलते थे, बाकी पब्लिक की कोई नहीं सुनता था, ठीक है। फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी प्रेजेंट में कहाँ है, यूके एंड यूएसए के अंदर फ्री मार्केट और फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी का है, इंडिया इज द बेटर एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया के अंदर फ्री प्लांट एंड सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी का मिक्सअप है। ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।